तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक छलावे के ऊपर है, लेकिन इसे सुनने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर हाल ही में किसी ने अपनी आवाज़ दी थी और वो आवाज़ प्रियांशु ठाकुर की है। उन्हीं का एक मोटिवेशनल चैनल है, जिसे सुनने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। मैंने उनके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उन्हें सुन सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये कहानी समर की है, जिन्होंने हमारे साथ साझा किया है। वैसे आखिर क्या घटा उनके साथ जब आधी रात वो छलावों के इलाके से गुजर रहे थे, आइए जानते हैं। समर ठंडी रातों में और बर्फीली बारिश में अपनी गाड़ी को सुनसान हाईवे पर किसी हवाई जहाज की रफ्तार में भगा रहा था। उस वक्त वो ऑफिस से देर से निकला था। उसे मीटिंग खत्म करते करते रात के 9 बज गए थे। तो ठीक उसकी वाइफ शालिनी आज अपने मायके को गई थी, इसीलिए अगर वो आज थोड़ा देर से भी पहुंचता तो कोई खास दिक्कत नहीं थी। समर अपनी कार के म्यूजिक सिस्टम में रेडियो सुनते सुनते मस्त मौला अंदाज में बाहर की ठंड और अचानक बारिश का आनंद लेता हुआ जा रहा था। उसको अपने घर पहुंचने में लगभग 1-1.25 घंटे का समय लगता, अगर वो ठीक सीधे रास्ते से अपने घर को जाता। पर कहीं ना कहीं उसे एक शॉर्टकट पता था, जो कि ठीक आगे से दाहिनी तरफ मुड़ना था, जिससे कि वो कम से कम समय में आधे घंटे में पहुंच जाता। समर आज काफ़ी थका हुआ था, तो उसने ठीक दाहिने तरफ को लेना ही एकदम ठीक समझा। लेकिन उसने गाड़ी को मोड़ने से पहले देखा था कि सामने ठीक वहीं पर एक बोर्ड था, जिस पर लाल अक्षरों में साफ साफ लिखा था कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच इस रास्ते से गुजरना मना है। लेकिन दूसरी तरफ समर आज से पहले कभी उस रास्ते से नहीं गया था। उसे बस इतना ही पता था कि ये रास्ता कच्ची सड़कों और लंबे लंबे पेड़ों से होकर गुजरता है। तो ठीक समर ने बिना 1 मिनट भी ज़ाया किए उस रास्ते पर चला गया। समर को तभी उसके दोस्त उमेश का फ़ोन आया। समर ने उसका कॉल उठाया। उमेश ने बोला, समर अगली मीटिंग की डेट क्या है? समर ने कहा, यार आज मीटिंग से तो मुझे छुटकारा मिला ही नहीं। तभी उमेश ने कहा, मतलब तू अब तक घर नहीं पहुंचा? समर ने कहा, नहीं यार, आज शालिनी मायके गई है ना, तो घर पे तो खाना मिलेगा नहीं, इसीलिए रेस्टोरेंट से खाकर निकला हूँ और काफ़ी थक भी गया हूँ। इसीलिए मुझे एक शॉर्टकट दिखा और मैंने जल्दबाजी में उसी रास्ते से टर्न ले लिया। समर की ये बात सुनने के बाद उमेश ने कहा, अच्छा वही राइट टर्न जो एक्सप्रेस हाईवे के ठीक दाहिनी तरफ है? समर ने कहा, हाँ उसी तरफ। उमेश बोला, अरे तू पागल है क्या? क्यों तो अपनी मौत को दावत दे रहा है? उमेश ने इतना कहा ही था कि तभी म्यूजिक सिस्टम में एक अजीब सी खराबी और घरघराहट की आवाज़ उत्पन्न होने लगी। यकीन मानिए, म्यूजिक सिस्टम एकदम बंद पड़ गया था। समर का ध्यान एकदम सिस्टम की तरफ गया, लेकिन ठीक समर इससे पहले कुछ समझ पाता कि उसी समय उसे सामने एक औरत दिखी, जो कि एक सफ़ेद साड़ी में थी। समर ने एकदम से ब्रेक लगाया, क्योंकि वो औरत अचानक से कार के सामने आ पहुंची थी। लेकिन वो औरत दूसरी तरफ अपनी गर्दन घुमाए खड़ी थी, जिस वजह से उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। ये सब देखकर समर को बहुत गुस्सा आया। समर चिल्लाते हुए बाहर निकला और बोला, अगर मरना ही है तो जाकर हाईवे पर मरो ना, इस सुनसान सड़क पर मेरी गाड़ी के सामने आने की क्या जरूरत थी? समर अपनी बात पूरी बोल चुका था, लेकिन उसी समय वो औरत पलटी और उसका चेहरा देखते ही समर के होश उड़ गए।
समर ने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी शालिनी थी। समर को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि शालिनी तो आज अपने मायके जाने वाली थी, लेकिन इस तरह इस सुनसान सड़क पर वो क्या कर रही है। खैर, समर ने यही सवाल शालिनी से पूछा, आखिर इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है, और वैसे भी तुम तो मायके जाने वाली थी ना। समर की बात बिल्कुल जायज थी, लेकिन उस पर शालिनी ने जवाब दिया। उसने कहा, अभी मैं घर जाना चाहती हूँ, हम दोनों घर चलें। बस शालिनी ने इतना ही कहा था। उस वक्त समर को भी ठीक कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि आधी रात का समय था और इस तरह सड़क पर सारी बातें तो नहीं हो सकती थी। तो ठीक समर उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ घर ले गया। इसके बाद अगली सुबह जब समर की आंखें खुली तो शालिनी बिस्तर पर नहीं थी। समर ने बाहर आकर देखा तो शालिनी की इस हरकत पर उसे बड़ा अजीब लगा। शालिनी एक हाथ से झाड़ू लगा रही थी तो ठीक दूसरी तरफ वो सब्जियां भी काट रही थी। ये सब देखकर समर को बड़ा अजीब लगा, तो उसने तुरंत शालिनी से पूछा, ये तुम कैसे काम कर रही हो? एक काम कर लो फिर दूसरा काम करना। समर की ये बात सुनकर शालिनी ने उससे कहा कि हम इसी तरह काम करते हैं। समर ने कुछ खास ध्यान न देकर सिर्फ इस बात को शालिनी का बचपना समझकर भुला दिया और ठीक चुपचाप बाथरूम की तरफ चला गया। इसके बाद समर ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल गया, लेकिन उसी दिन जब समर ऑफिस से घर आया तो उसने देखा कि घर के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े थे। समर ये देखकर बहुत हैरान हो गया था। उसने देखा कि घर का कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं था। सब कुछ उथल पुथल हो रखा था। पूरे घर में सामान किसी कूड़े की तरह पड़ा था। समर ने पूरे घर में शालिनी को ढूंढा, लेकिन शालिनी कहीं नहीं मिली। समर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और दौड़ता हुआ गार्डन में गया तो समर ने देखा कि वहां पर शालिनी एक कंघी से अपने पेड़ के नीचे चुपचाप बाल बना रही थी। ये देखकर उसके दिमाग में सवालों की बारिश होने लगी। वो सोचने लगा कि आखिरकार शालिनी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। यही सोचकर उसने शालिनी से इस बारे में पूछा। तब शालिनी ने जवाब दिया कि एक काली बिल्ली पूरे घर में घूम रही थी। उसने घर को तहस नहस कर दिया था। खैर, तुम फिक्र मत करो, मैंने उस काली बिल्ली को मारकर पीछे जंगल में फेंक दिया है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी, आओ चलते हैं। शालिनी की ये बात सुनकर समर एक बार दोबारा कुछ भी नहीं समझ पाया था कि तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं पूरे घर को ठीक कर देती हूँ। बातों ही बातों में तभी समर का फोन बजा। समर फोन पे बात करते करते ही अंदर कमरे में गया। उसे बात करते हुए कुछ 2 या 3 मिनट ही हुए थे, पर उसकी नजर जब पूरे कमरे पर गई तो पूरा कमरा एकदम सजा हुआ था। समर को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर शालिनी ने इतने कम समय में पूरे घर को कैसे ठीक किया और कब ये सब साफ किया। लेकिन समर फ्रेश होकर खाना खाने बैठा। इस बार भी उसे काफी अजीब लगा, क्योंकि खाने का एक निवाला उसे बड़ा अच्छा लगता तो दूसरे ही निवाले का स्वाद एकदम से बदल जाता। फिर एक निवाला उसे अच्छा लगता और दूसरा निवाला बेस्वाद हो जाता। समर को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। शालिनी का खाना इतना बेस्वाद कब से होने लगा था। खैर, कुछ दिन तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। समर को धीरे धीरे कुछ कुछ अजीब लगने लगा था, लेकिन समर के पास भी काफी काम था, जिस वजह से वो इन सब बातों को हमेशा नजरअंदाज करता चला गया। तो ठीक एक रात की बात थी। समर अपने बिस्तर पर काफी गहरी नींद में सोया था कि तभी उसकी हल्की सी आंख खुली तो उसने अपने बिस्तर पर ठीक एक दूसरी औरत को देखा, जो कि बिल्कुल भी कहीं से भी इंसान नहीं लग रही थी। समर इतना देखते ही एकदम चौंक के उठ गया। उसने जब दोबारा शालिनी की तरफ हिम्मत करके देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। शालिनी बिल्कुल एक गहरी नींद में सो रही थी। दूसरी तरफ समर ने भी सोचा
कि अचानक आँख खुलने से हो सकता है उसने जो कुछ देखा वो ठीक से नहीं देखा होगा। खैर, उस रात समर को जैसे तैसे नींद आ गई और अगले दिन जब समर ऑफिस गया तो उसका दोस्त उमेश बोला, कल तेरी वाइफ का कॉल मेरे नंबर पर आया हुआ था। समर एकदम चौंकते हुए बोला, मेरी वाइफ तो घर पर है और मेरी तो उससे बातचीत हुई थी, पर वो तुझे कॉल क्यों करेगी और तुझे सुबह सुबह यही मजाक करने को मिला था। समर ने अपनी बात खत्म की ही थी कि उमेश तभी बोल पड़ा, अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ। भाभी बोल रही थी कि वो मायके से बस 1-2 दिन में आ जाएगी क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और तेरे नंबर पर वो जब भी कॉल लगाती तो लगता ही नहीं था और ठीक इसी वजह से तुझसे बात नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, इतना सुनने की देर ही थी कि समर के तो होश ही उड़ गए। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गया और वापस आकर फिर से पूछा, क्या तू सच बोल रहा है कि तू कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? लेकिन उमेश ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? इसके बाद समर किसी कंफ्यूज आवाज में बोला, तू जो कह रहा है वो तो ठीक है, फिर घर पर कौन है? तभी उमेश ने कहा कि तू किसकी बात कर रहा है? तब जाकर कहीं समर ने उमेश को उस रात से लेकर अब तक का सारा किस्सा बयान किया। पूरी बात सुनने के बाद उमेश ने कहा, यही तो मैं तुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद तेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। दरअसल जिस रास्ते से तू उस रात को गुजर रहा था वो एक छलावों का इलाका है। उस रास्ते से कोई रात में तो क्या, दिन में भी नहीं गुजरता। और एक बात बता, तूने उस रास्ते के ठीक सामने वो बोर्ड नहीं देखा? वहां पर न जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है और जो भी इंसान इस गलत फहमी में रहता है कि वो उस शॉर्टकट से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, वो ज्यादातर कभी पहुंच नहीं पाता। और मैंने जितना सुना है, तू तो फिर भी खुश नसीब है जो शायद तुझे उस रास्ते पर उन छलावों ने नहीं घेरा, लेकिन उनमें से एक छलावा तेरी वाइफ का रूप लेकर तुझे कहीं ना कहीं मारने की योजना अपनाया होगा। उमेश की ये सारी बातें सुनने के बाद समर ने कहा, छलावा ये क्या होता है? इस पर उमेश ने बोला, छलावे एक तरह के प्रेत योनि के प्रेत होते हैं जिनकी मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। जैसे किसी हादसे या आत्महत्या, ये इस तरह के प्रेत होते हैं जो कि तेरे ही किसी अपने की आवाज में तुझे पुकार सकते हैं या फिर उसकी शक्ल और सूरत लेकर तुझसे मिल भी सकते हैं, लेकिन इन्हें तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए तुझे इनके रास्ते से गुजरना पड़ेगा और ठीक उनसे रूबरू होना पड़ेगा, जो कि तू अब कर चुका है। मैं बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि तेरी वाइफ भी 1-2 दिन में आ जाएगी। इससे पहले वो छलावा तुझे मारने का पूरा प्रयास करेगी, लेकिन तू थोड़ा बचकर रहना। समर ने उस वक्त सारा अपना दिमाग दौड़ाया और वो उस रात से लेकर अब तक की सारी बातें सोचने लगा। हालांकि उसके हिसाब से सब कुछ अजीब चल रहा था, इसी वजह से उसने अपने दोस्त की सारी बातें मान ली। लेकिन वो करता भी तो क्या? समर में खौफ तो बहुत था, लेकिन आज की रात वो करे भी तो क्या करे? एक तरफ मन में कई सवाल थे कि अगर घर ना जाए तो उसकी बीवी अकेले क्या करेगी, तो ठीक वो अपने दोस्त की बातों पर पूरी तरह से भी यकीन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने घर जाना ही एकदम ठीक समझा। पर उसके दोस्त ने उसे एक सलाह दी कि वो उस छलावे को बिल्कुल भी ना पता चलने दे कि उसे पता चल गया है कि वो एक छलावा है, वरना वो उसे किसी भी वक्त मार सकती है। दूसरी तरफ समर के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो चुपचाप अपने घर के अंदर घुसा। सब कुछ एकदम नॉर्मल था और वो छलावा जिसने शालिनी का रूप लिया था वो तो सब्जियां काट रही थी। इसके बाद ठीक उसने खाना लगाया और समर ने भी हिचकिचाते ही सही पर चुपचाप खाना खाया। उस वक्त समर के गले से खाने का निवाला उतर तो नहीं रहा था, पर फिर भी जैसे तैसे उसने उस छलावे को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। समर ने रोज की तरह ही सारे काम किए, तब जाकर कहीं करीबन रात के 1 बज रहे थे। उसी वक्त अचानक से समर को ये सपना आया कि वो छलावा उसका गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश कर रही है। ये सपना देखते देखते न जाने उसकी कब नींद खुली
और वो एकदम से चौंक कर अपने बिस्तर पर बैठ पड़ा। उस वक्त उसे एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। थोड़ी आंखें मलने के बाद जब उसने अपने बगल में देखा तो उसकी वाइफ शालिनी वहां पर नहीं थी। लेकिन मन ही मन समर ये जानना चाहता था कि आखिर वो छलावा इतनी रात को कर क्या रही है। समर धीरे से उठा और हल्के कदमों के साथ उस गंदी बदबू का पीछा करने लगा। वो इस बदबू का पीछा करते करते गार्डन तक पहुंच गया। लेकिन इस बार जो उसने बाहर आकर देखा, यकीन मानिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो जो कुछ भी था वो वाकई अपने असली रूप में था। उसका चेहरा बड़ी ही खौफनाक दास्तां बयां कर रहा था और वो ठीक किसी कोने में बैठकर किसी तरह का मांस बड़ी ही घिनौने तरीके से खा रही थी। कुछ टुकड़े इधर उधर पड़े थे और वो बड़ी ही अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। उस वक्त वो बड़ी हड़बड़ाहट में थी। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर हो। इसी बीच वो ऐसा करते करते एक पेड़ पर चढ़ गई। समर को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वो अंदर से बहुत घबरा गया था। इसीलिए इतना सब देखने के बाद समर में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो थोड़ी देर और रुक सके। यही सोचकर वो भागता हुआ अपने कमरे में आकर चुपचाप सो गया। हालांकि नींद उसकी आंखों में नहीं थी, लेकिन वो ऐसा प्रतीत करने लगा जैसे कि बहुत गहरी नींद में हो। वो एक तरह की एक्टिंग कर रहा था। उसे लेटे करीबन 1 घंटा हो चुका था, पर थोड़ी ही देर बाद वो छलावा अपना रूप बदलकर शालिनी के रूप में बिस्तर पर आकर लेट गई। पर दूसरी तरफ समर की हालत बहुत खराब थी। वो अंदर ही अंदर एकदम कांप रहा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जो उसके बाजू में सो रही है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है। वो बस भगवान का नाम लेते लेते रात जल्दी कट जाने की विनती कर रहा था। वो चाह कर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वो बस चुपचाप जैसे के तैसा ही लेटा रहा। जैसे तैसे रात कटी और उसकी आंख एक फोन कॉल से खुली। समर उठकर चुपचाप बैठ गया और फोन की तरफ देखने लगा। उस वक्त फोन उमेश का था। समर ने तुरंत कॉल उठाया और उमेश को रात की सारी बात बताई। उमेश को सारी बातें बताते बताते उसने घर का एक राउंड भी लिया। उसने इधर उधर चारों तरफ देखा, लेकिन शालिनी का कहीं कोई पता नहीं था। समर बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से डोरबेल बजी। उस डोरबेल की आवाज से कहीं ना कहीं समर को एकदम राहत मिली। समर ने तुरंत दरवाजा खोला और जिसे सामने खड़ा देखा वो उसे बस देखता ही रह गया, क्योंकि उसके सामने शालिनी खड़ी थी। पर लेकिन समर कुछ बोल पाता कि तभी शालिनी बोल पड़ी, 1 हफ्ते से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, आखिर कहाँ बिजी थे तुम? समर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे सच और झूठ में कुछ भी अंतर नहीं मालूम था। वो बस इधर उधर देख रहा था कि आखिरकार अगर ये सच है तो झूठ तो सामने होना चाहिए। शालिनी ने उसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मन में मानो कई सवाल हो, पर वो बस बोलना ना चाहता हो। जैसे कई राज वो अपने मन में दबाए हुए था। शालिनी भी उसे बस देखती रही और उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। लेकिन एक तरफ उसके मन में भी कई सवाल थे। शालिनी ने सारे कमरों को चेक किया और उसने भी छानबीन की, लेकिन उसको भी कुछ भी नहीं मिला। इसी बीच उमेश भी किसी बाबा को लेकर समर के घर के पास पहुंच चुका था और दरवाजा भी खुला हुआ था। उमेश और बाबा जी तुरंत घर के अंदर आए, लेकिन बाबा जी को घर के अंदर आने के बाद भी कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने समर से अकेले में बातचीत की और समर ने ठीक उन्हें हर 1 घंटे पूरे दिन रात की एक एक बातें बताई। तब जाकर उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुलाकात एक छलावे से हुई थी और तुमने उसे लिफ्ट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उस वक्त तुमने जिससे भी बातें की होंगी उस छलावे ने सब कुछ सुन लिया था। इसीलिए वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया। पर वो एक समय में 2 लोगों का रूप नहीं ले सकता, क्योंकि हर किसी के अपने दायरे होते हैं। वो तो बस तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ शायद
तुम्हारे अच्छे बर्ताव का नतीजा है और इस वक्त तुम्हारे ग्रह भी सही दिशा में चल रहे हैं। शायद इसीलिए वो जो कुछ भी था तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाया। पर मैं आज तुम्हारे सामने हूं और तुम्हें कुछ ना कुछ तो बताकर ही जाऊंगा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना तुम शायद घर ही ना लौटते और लोगों को लगता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि ये सब मानने वाला कोई नहीं है, लेकिन कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, बस वो अपना काम करती है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे छलावे की कहानी जिसने समर के साथ साथ हमें भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया कि आखिर क्या है क्या नहीं। खैर, मैं ये तो नहीं जानता कि ऐसा होता भी है या नहीं, पर आपको जो भी ठीक लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं कमेंट में हमेशा आपका इंतजार करता रहता हूं। बाकी मैं आपको मिलूंगा किसी नई कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।